या चला नहीं अब रण होगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पूर्वांचल देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं हर्ष मौर्य। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के नगर निगम पार्क में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक धरना कार्यक्रम चल रहा है जो 142 माननीय सांसदों के निलंबन को लेकर है। हमारे साथ ग्रामीण के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। स्वागत है विधायक जी आपका। जी धन्यवाद। आज किस विषय को लेकर आप समाजवादी पार्टी धरने पर बैठे हुए नगर निगम? जिस प्रकार से लोकसभा में 142 सांसदों को निलंबित किया जाना, लोकतंत्र की हत्या करना, जनता के चुने हुए सांसद को बोलने न देना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक एक करके टारगेट करके कि हम जनता की आवाज़ जो सांसद बनना चाहते हैं उन आवाज़ को दबाने का काम सदैव भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 142 सांसदों को निलंबित किया, जो जनता की आवाज़ है, जनता की समस्या को सदन में उठाते हैं और जनता के हित के नियम कानून बनवाने में चर्चा करते हैं, उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, देखा जाए तो आपकी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी है 2024, उस पर लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मित्र, हम लोग समाजवादी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको निर्देशित करेंगे वह चुनाव लड़ेगा। हम सब समाजवादी मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसदों को निलंबन जो चल रहे हैं लोकसभा में और 142 सांसदों का निलंबन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहली बात है केवल समाजवादी पार्टी का सांसदों का निलंबन नहीं हुआ। यह इंडिया गठबंधन और विपक्ष को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना विफलता छुपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपना असफलता दिखाने के कारण आज पूरे इंडिया गठबंधन पूरे भारत के 142 सांसद को निलंबन करके अपना कमजोरी साबित कर दिया है कि हमने कोई विकास नहीं किया, हमने कोई शिक्षा काम नहीं किया, हमने कोई रोजगार नहीं दिया और हमें इसी करके सांसदों को निलंबन करके, सांसद विधायक को निलंबन करके अपनी पुनः सरकार में आना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देकर विपक्ष को वोट देगी और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है तो वह समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का एक दिवसीय धरना में आज नगर निगम में हो रहा है। लगातार देखा जाए तो इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, उत्तर कोरिया के एक तानाशाह है किम जोंग उन, तो मुझे लगता है कि हमारा देश भी उत्तर कोरिया के जैसा हो जा रहा है। और जब कहीं भी विश्व में लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाता है तो हमारे भारत देश को आगे रखा जाता है कि भाई हमारा भारत देश काफ़ी डेमोक्रेटिक है, यानी कि काफ़ी लोकतांत्रिक है। लेकिन आज जो हुआ है, जो सांसदों का निलंबन हुआ है, उसको देखते हुए लग रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी तानाशाही कर रहे हैं। अब उसमें गृह मंत्री जी भी शामिल हैं, यानी कि पूरा उनका मंत्रिमंडल तानाशाही पर उतर आया है। और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश भी उत्तर कोरिया बन जाएगा। भाई हम किस तरफ जा रहे हैं? यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे यही काम वह भी करते थे। आखिर क्या कमी क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? डबल इंजन की सरकार चल रही है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी और प्रधानमंत्री भी डबल इंजन की सरकार। यही तो कमी है भाई, कमी तो यही ना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छाई ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी क्या रोजगार दी? भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा पर काम कर रही है। सिपाही भर्ती लाई है 52,000 कांस्टेबलों का, क्या बात कर रहे हैं? जब तक वो भर्ती ना हो जाए, आता है आवेदन होता है, ये जनता का पैसा का लूट होता है। जनता आवेदन करती है, 42 लाख के आवेदन होगा, 700-800 रुपये फॉर्म का डाला जाएगा, वो सारा पैसा लूट कर फिर जो भी जॉब है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और पीछे से फिर जनता जो है लड़ाई लड़ेगी। जब होगा या आएगा 10 साल 15 साल बाद कोई इसमें से कहीं जो ये कह रहे हैं सत्य है? सही बात है। पेपर लीक हो जाता है, कौन सी परीक्षा कैंसिल कर दिया जाता है, हर तरह के पेपर जो होते हैं सब जनता को। देखिए, पेट का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके बाद से तमाम जो है कि रही बात पुलिस की, मैं खुद 2018 में भर्ती था, 2018 में पुलिस का एग्ज़ाम था, मैं खुद अभ्यर्थी था। मैं खुद जो है कि फैजाबाद एग्जाम देने गया था, पहला पेपर मैंने दिया,
बाद में मालूम चला कि पेपर में नकल हो गई, कुछ सिस्टम ऐसा तो हो गया उसमें सरकार दोषी है कि जो शिक्षा के अधिकारी हो? भाई सारे दोषी है, सारे लोग दोषी हैं, कौन नहीं दोषी है। उसमें जो है कि सरकार दोषी है, शासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, नकल करने वाले लोग उन शिक्षा माफिया पर कार्रवाई भी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई होती तो लोगों के मन में डर बैठता, ऐसा कृत्य दोबारा नहीं होता। नकल आज भी हो रहा है, परीक्षाएं पेपर आज भी लीक हो रहे हैं, और जो भर्ती आप कह रहे हैं भर्ती आने वाली है, वो एक चुनावी जुमला है, वो एक चुनावी जुमला है। जब तक उनका वादा पूरा ना हो जाए तब तक कैसे माना जाए भर्ती आए। भर्ती बहुत निकली है, कितने लोग हैं, हमारे कई साथी हैं, मान लीजिए हम लोग तो तैयारी करना छोड़ दिया, राजनीति में आ गए, लेकिन मेरे कई साथी हैं वे आज भी परेशान हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। नौकरी लगी तो शादी होगी, शादियाँ नहीं उनकी हो रही हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। ये स्थिति आ गई हमारे देश के युवाओं की। तो ये कहना कि 52,000 भर्ती ला रहे होंगे, लेकिन वो चुनाव के बाद उस भर्ती को पूर्ण कर दें, यही उनकी उपलब्धि होगी। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है आपको? मुझे नहीं भरोसा है भाई, मैं बोला ना 2018 में मैं खुद पुलिस का अभ्यर्थी था, मैंने खुद एग्जाम दिया था, मैंने एग्जाम दिया, नकल हो गया, दोबारा मैंने फिर एग्जाम दिया। तो कहने का मतलब ये भाई क्या है, आपने कहा था भाई पैर नकल होता था, जो आरोप आप हम पर लगाते थे समाजवादी पार्टी पर, आज वही काम आप में हो रहा है। देश के युवा वाकई परेशान है, देश के युवा बहुत चिंतित हैं। और मैं कह रहा हूँ ना कि भाई हम लोग तो राजनीति के लिए हो गए, चलिए हम लोग राजनीति में आ गए, हम लोग को नौकरी नहीं करनी है, लेकिन जिन्हें करनी है जब आप उनसे जाएंगे पूछेंगे, शायद यहाँ पे आपके मंच पे सब लोग खुल के ना बोल पाएँ, क्योंकि सबको डर है। इस सरकार में ये भी तो है, सबको डर है, कौन खुल के बोलेगा। तो युवा वाकई परेशान है। और युवा के अलावा जो महंगाई का मुद्दा है हमारे देश में, मैंने देखा खाने से लेकर खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, मतलब गैस 38 रुपया सस्ता किए केंद्र की सरकार ने। वो चुनाव के पहले सस्ता किए हैं, चुनाव बाद फिर वो 100 रुपया महंगा कर देंगे, उनका यही तरीका है। जनता वो जो आप पैसा गिना रहे हैं वो जनता के लिए झुंझुना है, जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, एक बार डालो फिर निकालो, यही है जनता के, मतलब एक बार डालो और निकालो। अभी चुनाव है तो पैसा कम। विपक्ष में आप लोग हैं, विपक्ष के राहुल गांधी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि इधर से आलू डालो उधर से मशीन निकलेगी। नहीं, वो कहना चाहूँगा, देखिए वो उनका वीडियो जो है कट कर डाला गया। उनका जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे, वो वाला जो वीडियो आप कर रहे हैं आलू वाला, वो वीडियो वो बीजेपी पर तंज कस रहे थे, ठीक है। वो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उनका ये बयान नहीं है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था ऐसा कुछ, उस पर वो तंज कस रहे थे। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल, जो मैं तारीफ करना चाहूँगा उनकी आईटी सेल की, उनकी आईटी सेल इतनी तेज है कि उनका छोटा सा वीडियो जो है कि 15-20 सेकंड का वीडियो है कि इधर से आलू डालूंगा सस्ता निकलेगा, इस टाइप कुछ वीडियो है उनका, उन्होंने कट किया और वायरल किया। तो आम जनता को ये लगता है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा था, लेकिन ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। बीजेपी के बयान जो है कि वो पलटवार कर रहे थे, बीजेपी के किन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था शायद, उसके ऊपर वो पलटवार कर रहे थे और उनका छोटा वीडियो काट के वायरल कर दिया गया। उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। और आलू सोना, भाई आलू के अगर ऐसी कौन सी मशीन है जो इधर से आलू को बोल रहा हूँ, देखिए आलू और सोना की अगर बात करें हम, आलू की अगर पैदावार अच्छी हो, आलू के जो किसान हैं उनको अगर अच्छा मूल्य मिले तो सोने से कम कीमत थोड़ी नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों से जलती है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात। सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान, फिर वही बात है कि झुंझुना है, ये लॉलीपॉप है जनता की। लॉलीपॉप डालो निकालो वाला झुंझुना है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दें हम कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो लगभग 42 या 43 हज़ार की नौकरी आई थी। कार्य लगभग 2 बार हुआ। शिक्षा जो जनता कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजक तत्व भी बहुत थे। बिल्कुल, आप बता रहे हैं जो आपको उसी समाजवादी हम बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा पार्टी कौन है? आज भारतीय जनता पार्टी से बड़े अपराधी, सबसे बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी में। आप गोरखपुर से उठाकर पश्चिमी तक जाकर देखिए कि आज जो भी बड़े अपराधी हैं, जो भी अच्छे मुकदमे वाले हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं। सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ खुद एक अपराधी है। आपको पता होगा 2007 में इन्होंने दंगा कराया था, गोरखपुर में दंगा करवाया था, आपके योगी आदित्यनाथ जी ने कराया था। आज बात कर रहे हैं शिक्षा की बात, आपके मुख्यमंत्री एबीपी से टिकट मांग रहे थे पुस्तकालय मंत्री के लिए, चुनाव नहीं लड़ने के लिए। और आज वही भारतीय मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। कई दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन कर रहे कि चुनाव हो, लेकिन नहीं किया जा रहा। इलाहाबाद छात्र बमबाजी के आरोप में भी पकड़े गए हैं, जो इलाहाबाद के छात्र, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठित जो एबीपी है उसके लोग हैं, ना कि अन्य संगठन के लोग। पहले कहीं अपराध होता था तो बाद में पता चलता था अरे वहाँ गोली चला है, ये चला है,
गुंडे लोगों के मन में भी डर भी था। अब तो सड़क पे गोली चल जाता है, बीच बाजार में आपको गोली मार देंगे लोग। अपराध इतना बढ़ गया। इसी गोरखपुर की कांड बता रहा हूँ, हर जगह यही सब। कहाँ का? उधर ले लीजिए, किधर का भैया गोली कांड था, होटल वाला। गोरख ना गीडा में एक लड़की और लड़का जाते हैं, उसको ऑटो से निकाल कर, टेम्पू से निकाल कर उसका खुलेआम रेप किया जाता है। इससे बड़ा अराजकता, इससे बड़ा आपराधिक, इससे बड़ा अपराध कहाँ हो सकता है कि एक बेटी बहन जिसका नारा देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देकर सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, और वही सरकार है। देखिए 2022 चुनाव के पहले कांड के दोषी भी तो हुए थे। नहीं, दोषी हर जगह पकड़े जाते हैं। जब कांड हो जाता है तो जब दोषी पकड़े जाते हैं, हर सरकार में तो होता है, और सरकार का काम ही यही है। देखिए होता क्या है, 2022 चुनाव हुआ, चुनाव के पहले उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, कानपुर में बिकरू कांड हुआ विकास दुबे वाला, उसके बाद से लखीमपुर खीरी में क्या हुआ सबको बताइए। विकास दुबे के एनकाउंटर भी तो हुआ। तो भाई करना ही पड़ेगा ना आपको, आपके पास विकल्प फिर क्या बचेगा। जब उसने आपको चुनौती दे दी, कोई भी सरकार रहती है वो करना ही पड़ता है। भाई विकल्प क्या बचेगा? विकास दुबे की नहीं है। आज विकास दुबे जो थे समाजवादी पार्टी द्वारा ही पोषित गुंडे वो थे। किस पार्टी के नहीं थे, वो बसपा से संबंध थे। भाजपा क्या भाजपा के नेता के साथ फोटो उनका नहीं आया। आज अपने मुख्यमंत्री अपने स्वजात के अपराधी क्यों इनकाउंट न कराते हैं? किन अपराधियों का बात कर रहे हैं? तमाम अपराधी है। कौन कौन से नाम? ब्रिजभूषण सिंह अपराधी हैं, धनंजय सिंह अपराधी हैं, जो ब्रिजभूषण सिंह सांसद है गुंडा का, उनको अपराधी भी हैं, अपराधी भी हैं। देखिए ऐसा है, अपराधी भी हैं, उनको देखिए आप। भाई क्या मजबूरी है सरकार की, उन पे जो है कि तमाम जो देश के पहलवान हैं, या तो वे झूठ बोल रहे हैं, जो महिला पहलवान है या पुरुष पहलवान जो है। WFI के चुनाव में भी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी कोई और देखा जाए तो हरियाणा ला भी अभी तो यही तो मैं मतलब हैरान हूँ सोच के कि या तो हमारे देश के जो है कि पहलवान लोग झूठे हैं। साक्षी मलिक है, उसने खेलना भी छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो या तो वो सच हैं या तो वो झूठे हैं। आखिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या बीजेपी के सांसद जी झूठे हैं? क्या बीजेपी सांसद जी आरोपी हैं? क्या वो सच्चे हैं? आखिर वो जो आरोप लगा प्रधानमंत्री जी की, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है